Good morning everyone. This is class 8th subject SST chapter number 26 the judiciary. This is our new chapter students. Till chapter number 25th we have already done. So in this class we are starting new chapter number 26 the judiciary. अब देखिए स्टूडेंट्स नेम से ही डिफाइन हो रहा है द जुडिशरी यानी कि जहाँ पर हमारे लॉ मर्केंटल लॉ ओके कॉन्स्टिट्यूशन या यूँ कहें कि एक प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंक्लूड है ओके आर्टिकल सब आर्टिकल्स ये जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं या एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ओके फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ तो जहाँ पर ये सब चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर ये जुडिशरी आ जाती है ओके यानी कि स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि कानून यानी कि कोई भी डिस्प्यूट होता है कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो जब सबसे पहले जो सहारा लिया जाता है वो हमें पास में आता है एक माइंड में एक थिंकिंग आती है लॉ ठीक है कि हमें क्या करना है कानून को की हेल्प लेनी है ओके लॉ की हेल्प लेनी है तो ये बताया गया है कि लॉ जो है वो हर पर्सन को इक्वल देता है इक्वल रखता है ओके यानी कि सबसे पहले जो है वो क्या है हमारा लॉ है ठीक है तो यानी कि लॉ बताता है कि हमारे जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं पीपल हैं वो सभी इक्वल हैं इक्वल राइट मिले हुए हैं उनको और इक्वल राइट के साथ में उनके पास में इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिली गई है ओके सो जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर सभी को जितने भी सिटीजन्स हैं पीपल है स्टूडेंट्स अगर उनको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं तो उनको राइट्स अपनी ड्यूटीज़ से फुलफिल करते हुए अचीव करने होते हैं ओके सो इसमें हमें बताया गया दिस इज द रोल ऑफ द जुडिशरी कि जुडिशरी का क्या रोल होता है एक नॉर्मल सिटीजन्स के लिए या गवर्नमेंट के लिए या स्टेट के लिए क्या रोल है सो कुछ मेन 3 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं फर्स्ट इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ओके यानी कि अब स्टूडेंट्स होता क्या है हम इंडिया जो है एक बहुत वास्ट कंट्री है बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें मैक्सिमम स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरीज हैं और मैक्सिमम पीपल हैं ओके सेकंड नंबर पर हमारे इंडिया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्टैंड करता है फर्स्ट नंबर चाइना सेकंड नंबर इज इंडिया ओके तो अब उस इंडिया में उस डिफरेंट स्टेट में यूनियन टेरिटरीज में डिस्प्यूट होने की भी प्रोबेबिलिटी होती है चांसेस होते हैं ओके तो वो डिस्प्यूट अगर आपके सिटीजन्स टू सिटीजन्स हो या वो डिस्प्यूट आपके स्टेट टू स्टेट हो या गवर्नमेंट टू सिटीजन्स हो या गवर्नमेंट टू इंडस्ट्री हो कुछ भी हो तो उनको एक रिसोल्यूशन का उनको सॉर्ट आउट की वर्किंग के लिए क्या काम में आता है हमारे लिए जुडिशरी यही मेन इसमें है दिस इज द रोल ऑफ जुडिशरी कि अपना क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो डिस्प्यूट रिसोल्यूशन ओके अगर कोई टू स्टेट की गवर्नमेंट में किसी भी तरह को लेकर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एक एग्जांपल इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स 2 रिवर हैं आई मीन एक वन रिवर है वन रिवर क्या है 2 स्टेट्स में से निकलती है सपोज कर लो एमपी और राजस्थान में से एक रिवर निकलती है अब एमपी के जो सीएम है वो कहते हैं कि हमें इसका वाटर जो है यूज़ करना चाहिए हमारे जो एक सिटीजन्स हैं उनके लिए जबकि राजस्थान के सीएम कहते हैं कि नहीं ये वाटर जो है हमें यूज़ करना है तो इसमें क्या होगा एक डिस्प्यूट और एक इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है बहुत अच्छा तो इसमें ये क्या डिस्प्यूट क्रिएट होने की चांसेस है इसमें तो इसमें जो हमारी हेल्प करेगा वो कौन करेगा जुडिशरी लॉ ओके सेकेंड थिंग आ जाता है दिस इज जुडिशरी रिव्यू ठीक है यानी कि उनके पास में पावर है कि किसी भी तरह का कोई भी पार्लियामेंट में जो है लेकर के प्रपोजल को लेकर के जाने का उस प्रपोजल पे फिर आर्ग्यूमेंट होते हैं बहस होती हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने मेकिंग ऑफ लॉज लास्ट चैप्टर करा था कि किस तरीके से एक प्रपोजल को बिल में या लॉ में कन्वर्ट किया जाता है तो पार्लियामेंट में ले जाकर के उसको हम एक प्रपोजल को बिल में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं नेक्स्ट आ जाता है लास्ट इज दिस इज अपहोल्डिंग द लॉ एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स ठीक है वही चीज़ आ जाती है कि यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि हमें फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए लेकिन इन राइट्स के साथ साथ में हमें क्या दिया गया है हमें ड्यूटीज़ भी दी गई है ओके और सेकंड थिंग अगर हम किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट फोरम से अगर कोई रिजल्ट निकल के आया है तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं तो इस तरीके से हम क्या करते हैं अपने राइट्स के लिए अपने राइट को अचीव करने के लिए हम अपर हाउस में या जो एक असेंबली है उसमें अपनी फाइल फायर कर सकते हैं
तो ये कुछ मेन थे स्टूडेंट्स, दैट वाज द रोल ऑफ द जुडिशरी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू एंड अपहोल्डिंग द लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा चैप्टर था दैट वाज चैप्टर नंबर 26, दैट वाज द न्यू चैप्टर द जुडिशरी। नाउ दिस वन टॉपिक इज कंप्लीट, we will take new topic in our next video, in our next class. Thank you.